हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरी मिनी ब्लॉग में। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 7 बज रही है और 7 बजे मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ। मुँह हाथ धो लिया है, ब्रश ब्रश कर दिया है और ये मेरी बेटी है जो कि तैयार हो रही है। इसके पेपर तो हो गए हैं पर लेकिन ये जा रहे हैं आज घूमने स्कूल की तरफ से। तो इसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लिए हैं और स्कूल की तरफ से जा रहे हैं घूमने। और तो मैं इसे तैयार करने लग गई हूँ। मैंने इसकी चुटिया बना दी है क्योंकि इसे अपनी चुटिया बनाने नहीं आती है। कपड़े तो इसने पहन लिए हैं पर लेकिन चुटिया बनाने नहीं आती है दोस्तों। तो मैं इसकी चुटिया बना रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ इसके लिए पिकनिक पे जाने के लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता। तो आप लोग ज़रूर बने रहना मेरी किचन तक, क्योंकि मैं अपनी किचन में आप लोगों को आज कुछ स्पेशल अलग सा नाश्ता बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग देखते रहना। तो ये तैयार हो गई है और मैं फटाफट किचन की तरफ बढ़ गई हूँ। मैंने अपने बच्चों को बोला फटाफट किचन की तरफ कैमरा लेके आओ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में मैंने फटाफट एक कटोरी आटा ले लिया है। और एक कटोरी आटा लेने के बाद मैंने आधा कटोरी ले ली है बेसन, जो कि देख सकते हैं आप लोग। तो बेसन लेने के बाद मैंने ले लिया आधा कटोरी सूजी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज ऐसा क्या नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो आप लोग देखते रहना कि कैसा नाश्ता बनने वाला है। तो आज बनने वाला है चटपटी मसालेदार नाश्ता। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें सारे मसाले मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, आधा चम्मच मैंने ये डाल दिए है हल्दी पाउडर कलर के लिए। बाकी दोस्तों ये है गरम मसाला, एक चुटकी मैंने डाल दिया है थोड़ी सी। तो ये डाल दिए मैंने 2-2.5 चम्मच नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है, क्योंकि आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालना। तो ये मैंने डाल दिया है। बाकी के मसाले भी डल चुके हैं इसमें और क्या क्या जाने वाला है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी दोस्तों ये हमारे किचन में सारा मसाला अवेलेबल होता है, सभी के मसालदानी में होते हैं, जो कि सब चीज़ मेरे पास था। तो आप लोगों के पास भी होंगे। कुछ फालतू और चीज़ नहीं डाली है मैंने इसमें, सिर्फ वही मसाले डाले जो हमारे खाने में पड़ता है डेली यूज में। तो बाकी दोस्तों ये है कसूरी मेथी, जो कि किचन में रहता ही रहता है। तो कसूरी मेथी है हमारे नाश्ते के लिए, फेवर के लिए। तो फेवर के लिए ये है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है, फेवर भी बढ़िया आता है। तो इसमें मैंने फेवर के लिए नाश्ते में डाल दिया है, जो कि नाश्ता का आटा में बना रही हूँ। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने जीरा, जो कि हमारे पाचन शक्ति के लिए अच्छा होता है। और जीरा भी मैंने क्रश कर दिया है थोड़ी सी। और बाकी अब डालने वाली हूँ मैं इसमें, ये है दोस्तों अजवाइन। और अजवाइन के बिना तो बिल्कुल नाश्ता अच्छा और खूबसूरत नहीं होने वाला है। और ये नाश्ता, ये अजवाइन हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसे भी क्रैश करके डालती हूँ और इससे दुगना स्वाद बन जाता है नाश्ते का। या किसी चीज़ में भी डालो तो इससे मतलब ये जैसे पूरी रोटी में डालो, नाश्ते में डालो, परांठे में डालो, तो ये स्वाद दुगना देता है। तो मैंने डाल दिया है दोस्तों इसमें। तो अब डाल रही हूँ मैं इसमें और बाकी की चीज़ें जो डालना है। तो इसमें जाएगी 2-3 चम्मच के तकरीबन तेल। तो दोस्तों हम इसमें घी भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी घी नहीं है, घी ख़त्म हो रखा है। तो मैं डाल रही हूँ तेल। तो चलो दोस्तों इसमें 2 से 3 चम्मच में इसमें तेल डालने वाली हूँ। उसके बाद इसे सारे मसाले को इसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ। तो इसमें तेल जा रहा है, ढक्कन इसका खुला नहीं, तो मैंने ऐसे डाल दिया है। तो ये देखो दोस्तों डाल दिया है मैंने इसमें तेल। और बाकी अभी तेल मसाला सब मैं एकदम इस आटे में मिला देती हूँ। और मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद इसे आटा को लगा दूँगी। तो दोस्तों फटाफट मैं इसे मिक्स करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को आगे। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने जितना भी मसाला मैंने इसमें डाला है वो अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। तो इसे मिक्स करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी बेटी जा रही है छोटी वाली पिकनिक पे। मैंने बताया है आप लोगों को, स्कूल से पेपर इनके हो चुके हैं। छोटी वाली के तो पूरे पेपर हो चुके हैं, बड़ी वाली का एक पेपर रह रखा है। उसके बाद बड़ी वाली भी पिकनिक पे जाएगी एक दिन, क्योंकि साल में एक दिन पिकनिक में ले जाते हैं स्कूल वाले। तो जा रहे हैं बच्चे, घूम के आ रहे हैं। तो ये बच्चों को घूमने का मन होता है। तो रोज़ बच्चे स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, तो कभी कभी बच्चों को घूमने का मौका मिल जाता है स्कूल की तरफ से। तो दोस्तों बाकी मैंने करा है अपने पति से बहुत ज़्यादा भयंकर वाली लड़ाई, क्योंकि पिकनिक के चक्कर में मैंने लड़ाई की है, क्योंकि बच्चों की थी पिकनिक। तो मैंने लड़ाई क्यों की है आप लोगों को भी बताती हूँ। बाकी मैंने ये मेथी और हींग का पानी है दोस्तों, जो मैंने मेथी और हींग भिगोने डाल रखा था गुनगुना पानी में। मेथी भी भीग चुकी है अच्छे से
और ये मेथी का पानी मैंने निकाल दिया है। इसका फ्लेवर भी अच्छा आने वाला है इस नाश्ते में, आज के नाश्ते में। तो दोस्तों आज का नाश्ता बिल्कुल अलग है। आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने क्या क्या चीज़ें मिलाई है आज के नाश्ते में, तो आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग भी ऐसी कोशिश करना बनाने की। और आज मैं देखती हूँ कि मेरा नाश्ता कैसे बनने वाला है, क्योंकि मैंने भी पहली बार ट्राई किया है इस तरह का नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ पहली बार। तो मैंने इस तरह का नाश्ता कभी नहीं बनाया, आज मैंने पहली बार बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ये रेसिपी जो देखी थी यूट्यूब पे देखी थी, तो फिर मैं बना रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपने पति के साथ खूब सारी लड़ाई की है पिकनिक के बहाने, क्योंकि बच्चों के बहाने ना माँ बापों को लड़ाई करना पड़ता है। क्या ही करें यार दोस्तों, क्योंकि बड़ी वाले ने ले ली थी अपने पापा से फटाफट पैसे, फ़ोन करके अपने पापा को, सीधे मेरे से भी नहीं बोला, अपने पापा को फ़ोन करा, पापा मेरे को पैसे चाहिए, मैं पिकनिक पे जाऊंगी। तो इसके पापा ने इसे पैसे तो दे दिए थे, पर लेकिन छोटी वाली के लिए पूछा तक भी नहीं कि वो भी जा रही कि नहीं जा रही है। इसलिए मैंने दोस्तों लड़ाई की है कि आपने बड़ी वाली को तो दे दिए है पिकनिक के पैसे, छोटी वाली के लिए पूछा भी नहीं है, क्योंकि छोटी वाली मेरी ऐसी है ही नहीं। क्योंकि मेरे को उसने बोला मम्मी मैं पिकनिक पे जाने वाली हूँ, मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होती है दोस्तों, इसलिए मैंने उसे मना किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसे मना क्यों किया है, तो मैंने उसे इसलिए मना किया है कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, गाड़ी में इतनी बुरी हालत होती है उसकी, तो क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मैंने इसके पापा से लड़ाई की है कि तुमने तो जो बच्चा बोलेगा उसे तुम फटाफट देते हैं, जो बोलेगा नहीं क्या उसका ध्यान नहीं रख सकते हो तुम, ये तो ऐसे बोलने वाली नहीं है, तो इसे देना पड़ेगा हमें अपनी मर्जी से, क्योंकि जो बच्चा बोलता नहीं है उसे हम ये नहीं कर सकते, उसका अधिकार हिस्सा या कुछ भी मार सकते हैं, क्योंकि उसका भी अधिकार उतना ही है जितना कि बड़ी वाली का है। तो मैंने इसलिए लड़ाई की थी और मैंने बोला तुमने फ़र्क किया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि तूने ऐसा क्यों बोला कि फ़र्क किया है। तो मैंने ऐसे ही बोला है दोस्तों, क्योंकि जब आपने, मैंने कहा उससे पूछा भी नहीं कि तू भी जा रही है, एक बार पूछ तो लेते उसे, तो कम से कम वो भी बता लेते, उसे तुमने पूछा नहीं, खुद से उसने बोला नहीं, खुद से तुमने दिया नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए माँ बापों को, चाहे कोई भी माँ बाप हो, बच्चे एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन बच्चों पे बड़ा बराबर का हिस्सा होता है, बराबर का अधिकार होता है बच्चों के लिए हमारी तरफ से। तो हमने करना चाहिए अपने बच्चों के बराबर, करना चाहिए सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए कि किसी के लिए करना चाहिए किसी के लिए नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है दरअसल। तो ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे बच्चों के दिमाग में अगर ये बातें पड़ गई ना, तो बच्चे कभी इस चीज़ों से उफर नहीं पाते हैं और बच्चे इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ कभी मत करना ऐसी चीज़ें, बच्चे बच्चे होते हैं चाहे वो कितने भी बड़े हो। तो दोस्तों मेरा आटा भी लग चुका है, और आटा लगने के बाद देख सकते हैं आप लोग मेरा आटा एकदम फ्रेश हो गया। मैंने तेल की मालिश भी अच्छे से कर दी है इस आटे पे, क्योंकि ये सूखे ना और पूड़ी बनाने के लिए एकदम फ्रेश हो जाए। तो इसे मैं रेस्ट करने के लिए रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए इस कटोरे में। बाद में जब ये रेस्ट एकदम फ्रेश हो जाएगा तब मैं इसे बनाऊँगी दोस्तों। तो दोस्तों ये है मसालेदार और बढ़िया टेस्टी और एकदम अलग सी पूड़ी बनने वाली है मेरी किचन में आज। तो आप लोग इस पूड़ी को जब खाओगे ना, तो मुंह में पानी आने लग गया है मेरे अभी से, क्योंकि आटा इतना प्यार से अच्छे से लग गया है, तो इसकी पूड़ी तो अच्छी बनेगी बनेगी दोस्तों, मेरे को पता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने गैस जला दिया, और फटाफट गैस पर रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि आजकल गैस भी नहीं मिल रहा है। और क्या ही करें यार दोस्तों, गैस की भी महामारी पड़ गई है बाहर। तो जब तक ये गैस चलेगा तब तक खाएंगे, उसके बाद देख लेंगे क्या होता है। तो मैं इसमें तेल डालने लग गई हूँ, और अभी मेरा आधा सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर को लगाए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 दिन हो चुका है, और लगता है लगभग लगभग ये भी ख़त्म होने वाला है, दूसरा ख़त्म हो ही रखा है। और मेरा गैस सिलेंडर नहीं आया है दोस्तों, अभी मारा मारी हो रही है उत्तराखंड भारत में गैस की, क्योंकि लड़ाई हो रही है और देशों में, और महामारी हो रही है हमारे देश में। पता नहीं नरेंद्र मोदी बड़ा के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है उत्तराखंड की महिलाओं से और नारी से, क्या दुश्मनी है, क्योंकि नारी के साथ किसी नारी ने शायद मोती बड़ा का दिल तोड़ा है, इसलिए बड़ा इसका बदला सारे भारत नारी के साथ निकाल रहे हैं। तो दोस्तों चलो छोड़ो, ये तो मजाक था, चौक था एक, ऐसी मजाक कर रही थी मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो जो होगा सबके लिए होगा, मेरे लिए तो अकेले नहीं होना है। तो उत्तराखंड की नारी, देखो दोस्तों मेरी बेटी का तो खुशी का ठिकाना नहीं, चश्मा चुश्मा पहन के एकदम खुश हो रही है।
तो इसका खुशी का ठिकाना मेरी वजह से नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं अगर इसके लिए लड़ाई नहीं करती इसके पापा से तो इसे पैसे बिल्कुल नहीं मिलता है घूमने के लिए, क्योंकि ये बोलती है नहीं दोस्तों अपने पापा से। तो पापा को क्या ही पता होता कि ये जाने वाली है कि नहीं जाने वाली। पापा को यही पता है कि हर साल बड़ी वाली जाती है, तो इसका पहला साल है घूमने ट्रिप पे जाने का। तो मैंने सोचा है कि चलो कोई नहीं, अब बड़ी हो रही है, मतलब पहले छोटी थी तो पहले ये अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, अब थोड़ी बहुत संभाल लेगी, कोई नहीं, अपना ध्यान खुद ही रख लेगी। जब बाहर जाएगी, बाहर अपना ध्यान रखना सीखेगी, तभी तो सीखेगी दोस्तों। तो मैंने इसलिए इसे जाने दिया है इस बार। पहले ये छोटी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, और चिंता मेरे को अभी भी लगी हुई है दोस्तों, पर क्या ही करें, भेजना तो है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब इधर उधर बाहर अकेले जाएंगे तभी तो बच्चों को अकेले, मतलब बच्चों को आदत पड़ेगी घुल मिल घुलने की, मतलब खुला खुला हो जाएंगे बच्चे, नहीं तो बच्चे बंधन में जैसे हो जाते हैं। इसलिए बच्चे खुलते, मतलब घुल मिल, मतलब अच्छे से वो नहीं होते हैं, बाहर का माहौल उन्हें पता नहीं होता है, तभी पता चलेगा जब वो अकेले जाएंगे, अकेले उसे समझ आएगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसे इस बार भेजने की कोशिश की है। तो मैंने कहा चलो जो भी होगा बाद में देखी जाएगी, अभी भेज ही लेती हूँ इसे। तो इसके पापा से मैंने खूब जम के लड़ाई की है कि बच्चों के साथ कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए, बच्चा छोटा हो बड़ा हो, चाहे बच्चे कितने बड़े हो, माँ बाप के लिए छोटे रहते हैं। और माँ बाप अगर ये से फ़र्क वाले काम करते हैं ना, तो वो असर जो बच्चों पे पड़ता है ना, बहुत ख़तरनाक वाला पड़ता है दोस्तों। क्योंकि किसी बच्चों के लिए करते हैं, किसी बच्चों के लिए नहीं करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि होता है हर घर में ऐसे बच्चों के लिए लड़ाई। और बच्चों के दिमाग में अगर ये बात आ गई ना कि मेरे माँ बाप एक के लिए कर रहे, एक के लिए नहीं कर रहे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उस चीज़ों से बाहर नहीं निकलते हैं। क्योंकि बच्चों को उस चीज़ों से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे वो बच्चा बड़ा हो छोटा हो जो भी है, लेकिन माँ बापों को बराबर फर्ज निभाना चाहिए बच्चों की तरफ। जो कि मैंने अपने बच्चे से इसीलिए लड़ाई की थी कि बच्चों के साथ ऐसा कभी मत करना चाहिए। बच्चों के लिए मतलब कम हो भले हो, पर लेकिन बच्चों के साथ फ़र्क नहीं करना चाहिए, बराबर देना चाहिए हर बच्चों को। चाहे एक टुकड़ी टुकड़ी हो खाने के लिए भी, किसी चीज़ के लिए भी, मतलब तो मतलब बच्चों के लिए बराबर करना। अगर मेरी मतलब अगर मैंने कहा हमसे नहीं होता इन्हें टिप्पे भेजने का, तो हम इसे मनाते, दोनों को मनाते और अपने अपने तरफ से कहीं ले जाते घुमाने के लिए। तो स्कूल की तरफ से जा रहे हैं बच्चे, थोड़ी इंजॉय हो जाता है सारे बच्चों का, तो ठीक है। तो मेरा कैमरा यहाँ पे हिल चुका है, क्योंकि ये मेरी बेटी के पास है, इसने पता नहीं क्यों हिलाया है दोस्तों। और मेरा ना बीच बीच में काम पड़ रहा है, मुझे बार बार यहाँ से इधर उधर जाना हो रहा है। और बाकी दोस्तों देख ही सकते हैं आप लोग, पूड़ी भी मेरी बन गई है, बेलने लग गई हूँ मैं पूड़ी को। तो ये है मसालेदार पूड़ी, एकदम बढ़िया पूड़ी। तो इसे आप लोग चटनी के साथ, अचार के साथ, और बाकी सॉस के साथ, और सजान चटनी के साथ, मतलब किसी के साथ भी खा सकते हैं। क्योंकि ये सूखी भी खाओगे चाय के साथ तो बहुत अच्छी होगी खाने में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि मेरी पूड़ी तो एकदम परफेक्ट बन रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। बेलने में भी अच्छी हो रही है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बढ़िया लग रही है, नॉर्मल नॉर्मल है। तो ये देखो दोस्तों, पहली पूड़ी गई है तेल के अंदर, और मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और मेरी पूरी एकदम फूल के ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे ना कैमरा नहीं लगा पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी के पास है और मेरे को देर भी हो रही दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैं जल्दी में हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ कि मेरी पूरी देखो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होगी, एकदम फूल की तैयार हो गई है मेरी पूरी। तो पूरी बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों को सीधे पूरी बनाने के बाद। तो दोस्तों मेरी पूरी बन चुकी है, 10 से 15 पूरी मैंने बनाई है, और चार पूरी मैं इसकी टिप्पन में दूंगी, बाकी हम दोनों खाएंगे माँ बेटी घर में। ये पिकनिक पे 4 ही पूरी लेके जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है ये बाद में कुछ नहीं खाती, जब इसकी तबीयत ख़राब होती तो ये पहले खा लेगी 4 पूरी, तो इसे भूख कम लगेगी। और ये देखो दोस्तों, मैंने इसके लिए 4 पूरी रखी हुई है, और मेरी पूरी देखो कितनी प्यारी क्रिस्पी और हेल्दी हो रखी है, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत मस्त हो रही है दोस्तों। इतनी प्यारी स्वाद और टेस्ट आ रहा है कि मैंने सोचा भी नहीं था इतनी टेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों मैंने ये साजवान चटनी मंगवाई है, क्योंकि ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो यही दे रही हूँ मैं। और इसे चाय के साथ भी खा सकते, सूखी भी खा सकते, इतनी प्यारी हो रही, क्रिस्पी और सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हो रखी है, खाने के लिए करारी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहीं मैंने जाना है, इसलिए मैंने भी नाश्ता कर दिया था, और क्योंकि मैंने कहीं जाना है दोस्तों, इसलिए मैंने फटाफट नाश्ता कर दिया था। और फिर मैं पता नहीं कब तक आऊँगी, तो फिर मैंने सोचा मैं नाश्ता ही करके जाती हूँ। मैंने अपनी लड़कियों को स्कूल में छोड़ना है बस पे, और उसके बाद मैंने कहीं जाना है, उसके बाद मैं पता नहीं कब तक आऊँगी। फिर मैंने नाश्ता करके गई हूँ, और ये इसका तो खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों, ये उससे बड़ी वाली को चिढ़ाई जा रही है, क्योंकि
कह रही है मैं वहाँ छोले भटूरे खाऊंगी, चाउमीन खाऊंगी, क्योंकि जो रेस्टोरेंट पे इसकी मैम ने जहाँ इनकी सेवा पानी के लिए कर रखी होगी बात, वहाँ पे इन्हें चाउमीन मिलेगी, तो ये इसे चिढ़ा रही है। और यहाँ पे मेरी गाड़ी मेरे को चिढ़ा रही है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मेरा दिमाग ख़राब होता है जब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जब मेरे को देर होती है ना, तब ये गाड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती है, बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती है। और मैं नीचे देख रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये दे रही थी दोस्तों वाइट धुआं, जो कि इंजन के कारण, जो हाफ इंजन करवाया था मैंने इसका, और ये पहले वाइट धुआं दे रही थी, अब नहीं दे रही है। अब ठीक चल नहीं रही है, मतलब चलने में तो प्रॉब्लम हो रही है। इसे ब्रेक बिना टिक मारे हुए ये स्टार्ट नहीं होती, और जैसे मैंने बैठी हूँ वैसे ये फिर से बंद हो गई। और मेरी बेटी मार रही है टिक, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने ये स्टार्ट कर दी है दोबारा से, और दोबारा से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और ये देखो दोस्तों, इसका तो खुशी का ठिकाना नहीं, और बड़ी वाली को चिढ़ाने पर लगी हुई है ये। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसके पास कैमरा पहुंचा दिया है, और मैं गाड़ी चलाने लग गई हूँ। और कम से कम आधा घंटे का रास्ता है स्कूल में जाने का, मतलब पैदल पैदल जाने में आधा घंटे का है दोस्तों, और गाड़ी पे जाने का कम से कम 10-15 मिनट लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि थोड़ी सी रोड भी ख़राब है। आराम आराम से चलाना है दोस्तों, देख ही सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों, इसकी मैम का फ़ोन भी आ रहा है, और फ़ोन पे तो वीडियो बन रही है। तो मिलती हूँ आप लोगों को सीधे इसे स्कूल पे पहुँचाने के बाद। तो चलो दोस्तों, फटाफट। तो दोस्तों, अभी सीधे 5 बज चुकी है, और मेरी बेटी पिकनिक पे चल चुकी थी सुबह 9 बजे, और मैं अभी 5 बज रही है, सीधे आप लोगों को 5 बजे मिली हुई हूँ। और अभी हो गया है मेरी बेटी का लेने का टाइम, क्योंकि वो पिकनिक से घर आने वाले होंगे स्कूल में, तो स्कूल में मैं ही जाऊँगी उसे लेने को। तो मेरी बड़ी वाली बेटी जाएगी ट्यूशन, और मैं उसे ट्यूशन छोड़ूंगी, और उसके बाद मैं कहीं और भी जाना है, उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने जाऊँगी स्कूल में। तो टाइम तो 5 ही बजे का दे रखा है दोस्तों, पर लेकिन टाइम लग जाता है बच्चों को आने में, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरी बेटी हर साल जाए रहती बड़ी वाली, तो मेरे को पता है कि 5 बजे का टाइम देते हैं, 6 या 6:30 बजे तक आते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, तैयार हो चुकी हूँ, और मैं जाने की तैयारी में हूँ। तो यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं दोनों माँ बेटी। ये बड़ी वाली है दोस्तों, इसका ट्यूशन है, इसका भी पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका पेपर अभी चल ही रहा है। छोटी वाली के पेपर तो हो गए हैं। और यहाँ पे आ रखे हैं नंदी बाबा, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे है हमारे पड़ोसी का घर। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरी लड़की लगा रही है ताला, और अब जा रहे हैं हम फटाफट। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को जैसे कि मेरी वीडियो में देखने को मिलता ही है, तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, क्या प्यारा नज़ारा आ रहा है दोस्तों। तो नज़ारे पे जाते जाते दोस्तों, मैं स्कूल में पहुँच चुकी हूँ। मैंने गाड़ी में तेल भरवाया, और उसके बाद मैंने एक जगह कहीं और गई, और वहाँ से आने के बाद मैं 5:30 बजे स्कूल में पहुंची, और बच्चों की बस अभी तक नहीं आई है दोस्तों। तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स लोग अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, और एक बस आई है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे इन फूलों को देख के तो मेरा मन ऐसा कर रहा है, इन फूलों को अपने घर के बगीचे में ले जाऊँ, अपने घर में ले जाऊँ। कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों ये फूल। और यहाँ का बगीचा देख सकते हैं, कितना प्यारा, अच्छा, सुंदर लग रहा है दोस्तों। खास ऐसे बगीचेदार घर होता है मेरा, तो कितना प्यारा लगता है। मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद है दोस्तों, फूल पौधे लगाने, पर कहाँ लगाऊँ, मेरे पास जगह नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, इन फूलों पे मेरा मन जा रहा है। और यहाँ पे आ गई एक बस और दोस्तों। तो इस बस पे भी नहीं है मेरी बेटी। इस बस पे बच्चे बहुत हल्ला इंजॉय कर रहे हैं, और इंजॉय करते करते आ रहे हैं। तो बच्चों का तो आज खुशी का ठिकाना नहीं है, सारे बच्चे इतने खुश हो रखे हैं, क्या ये बताएं। बार बार मेरी नज़र इन फूलों पे जा रही है, और इन फूलों को देख के मेरा दिल ऐसा कर रहा है, कहाँ से इन फूलों को अपने घर ले जाऊं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे सभी बस आ गई है दोस्तों। तो इस पे 3 बस तो पहले आ चुकी थी, उसमें मेरे बच्चे नहीं थी, उस पर मेरी लड़की नहीं थी। बाकी की बस भी आ चुकी है दोस्तों, 3 बस और आ चुकी है, जो कि 6 बस जा रही थी। और मेरी बेटी भी आ चुकी है, और मैम कह रही है लाइन पे लगो, क्योंकि फिर सारे पेरेंट्स एक एक करके अपने बच्चों को ले लो, क्योंकि बच्चे इधर उधर हो जाएंगे फिर देखो दोस्तों, मेरी लड़की आई है। क्या मैंने घर से तैयार होकर गई थी, और क्या ये वहाँ से बन के आई, क्योंकि इन्होंने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी होगी, तो इसके बाल बुल गिले हो गए होंगे, तो इसने अपने बाल के रबड़ निकाल दिया है। और ये देखो कैसे झंगलाने बन गई है। और इसने कपड़े भी चेंज कर रखे हैं, जो मैंने कपड़े इसे पहनाए थे वो गिले होके बैग में आ गए हैं। और ये कपड़े इसने पहन रखे हैं, जो मैंने घर से दे रखी थी, एक ड्रेस इसे पहनने के लिए, घर की ड्रेस। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी हालात इतनी बुरी हो रखी है, और बात कर रही है ना कि पता नहीं इसका हो
हो गया होगा इसे। इसकी तबीयत जैसे ख़राब होती है ना, ये खाना पीना छोड़ देती है, खाना पीना कुछ नहीं खाती है। कह रही है कि मैंने चाउमीन खाई है मम्मी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है। जो मैंने घर से पूड़ी दे रखी थी वही खाई है, क्योंकि इसका ना बिल्कुल मन नहीं होता जब ये सफ़र में जाती है, बिल्कुल खाती नहीं है। तो चलो कम से कम आज इसने पूड़ी खाई और कम से कम चाउमीन भी खा ली थी, क्योंकि ये खाती नहीं है दोस्तों कुछ, नहीं तो ये इसकी भूख से बुरी हालत होनी थी। तो थोड़ी बहुत खाना खाए तो थोड़ी बहुत ठीक है ये। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। हम स्कूल के गेट से बाहर आए जैसे, तो यहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है, उधर की तरफ जाना पड़ता है दोस्तों, गली की तरफ। तो यहाँ पे क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत होती है सुबह के टाइम पे, और जैसे बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है उस टाइम पे भी। तो अभी पिकनिक का टाइम है, अभी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है, जैसे आप लोगों को पता है। तो क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने क्रॉस भी कर ही दिया है दोस्तों, और अपनी गली पे आ गई हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी बेटी को पूछ रही कि तेरी तबीयत ख़राब हुई, कह रही कि थोड़ी सी हुई मम्मी, ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मम्मी मेरे को अगले साल नहीं भेजेगी, इसलिए बोल रही है कि थोड़ी सी हुई मम्मी, ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो गई तो अपना ध्यान रख ही लेगी। अब तो मैं भेजूंगी इसे जब भी जाएगी, कोई बात नहीं, साल भर में एक बार ऐसा मौका आता है बच्चों को घूमने का। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले दिन। तभी